जय श्री राधे, प्रणाम। इस समस्याओं के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, उसी में आज एक नए उदाहरण के साथ हम इस विषय को विराम देंगे। साथियों, कई बार समस्याएं हमें इस तरह से घेर लेती है कि किसी भी ओर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहता। अंत में फिर न सोचने की बात हम सोच लेते हैं। तो ये जीवन, पहले तो आप समझिए कि जीवन ही संघर्ष की एक यात्रा है। यहाँ पर प्रतिक्षण संघर्ष है। बिना संघर्ष के तो किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। ये हमें इतिहास वर्तमान भी हम देख ही रहे हैं। तो जहाँ भी हमने देखा, जैसा भी व्यक्ति हो, उसको संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिला। हम प्रतिक्षण या प्रतिदिन देखते आ रहे हैं और देख रहे हैं। तो साथियों, समस्याओं का दौर तो अपने जीवन में चलता ही रहेगा। हमें उनके साथ जीना सीखना पड़ेगा, और जीना भी इस तरह नहीं कि उनसे हम डट कर रहे या फिर ऐसे ही बेचैन से रहे उनसे। हमें उनके ऊपर हावी होकर रहना है। समस्याएं हमारे ऊपर हावी हो जाए तो प्रतिदिन होता ही रहता है, लेकिन हमें उन पर हावी होना है। ये कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए हमें समस्याओं को दृष्टा के रूप में देखना होगा। हर बार मैं यह बात बता रहा हूँ, इसी विषय की ये मुख्य कारिका समझिए या फिर मुख्य बात समझिए कि हमें दृष्टा की तरह अपने आप को देखना है। हमें अपने आप को हम ही हैं या मेरे ऊपर ही समस्या टूट पड़ी है, ऐसा नहीं समझ लेना है। हमें दृष्टा की तरह, एक थर्ड पर्सन की तरह देखना है अपने आप को कि ये कोई और है। कैसे समस्या जीवन में आई, कैसे इसका निर्धारण या फिर कैसे इसका समाधान हो सकता है। तो फिर मित्रों, इसी विषय में महाभारत में एक चर्चा आती है। एक प्रसंग है सुंदर। आपद्धर्म पर्व में 3 मत्स्यों का दृष्टांत दिया हुआ है। एक प्राचीन काल में तालाब था एक। उस तालाब में गर्मियों के दिन आए, रहते रहते थोड़ा सा जल बच गया। उस जल में थोड़ी सी मछलियां बची है। उसमें 3 मत्स्य है। मत्स्य आपस में मित्र है, वैसे अपना काम साथ मिलकर अच्छे से निभाते हैं, करते हैं और साथ में रहते हैं। एक का नाम है अनागत विधाता, दूसरे का नाम है प्रत्युत्पन्न मति, तीसरे का नाम है दीर्घ सूत्री। तो मित्रों, ये 3 मत्स्य अपने उस तालाब में रह रहे हैं। एक बार क्या होता है, तालाब तो वैसे ही सूख गया है, थोड़ा सा पानी बचा है। तो वहाँ के मछुआरों ने देखा कि अब समय आ गया है, इसमें थोड़ा सा बचा है जल, जो उसको भी खाली कर देने का। तो उन मछुआरों ने योजना पूर्वक उस तालाब के चारों ओर नालियां बनाकर जल को निकालने की योजना बना दी। सब जगह अनंत नालियां बना डाली। जैसे तैसे पानी निकलने लगा। तालाब जो थोड़ा सा बचा था वो भी खाली होने लगा। तो फिर उन 3 मत्स्यों में से जो अनागत विधाता नामक मत्स्य है, उसने देखा कि ये पानी कम हो रहा है, ये तो हमारे जीवन पर आने वाला संकट है, बड़ी समस्या आ रही है हमारे जीवन पर। तो उसने अपने जो 2 मित्र थे, प्रत्युत्पन्नमति और दीर्घसूत्री, उन दोनों को बताया कि देखो, अब जल कम हो रहा है, हमारे जीवन पर बड़ा संकट आ रहा है, खतरा मंडरा रहा है। हमें तुरंत युक्ति करनी चाहिए। यहाँ से उचित स्थान पर, जब तक नाले निकल रहे तो उसी के साथ उचित जलाशय में पहुंच जाना चाहिए। यही हमारे लिए हितावह होगा, हमारे लिए हितकारी होगा। ऐसा निर्णय उसने बता दिया। तो अनागत विधाता ने अपनी बात रखी। फिर जो दीर्घसूत्री था, उसका मित्र, वो बोला कि तेरी बात तो ठीक है, लेकिन अभी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो थोड़ा और पानी बचा है, अभी तो यही ठहरते हैं, बाद में सोचेंगे। प्रत्युत्पन्न मति बोला कि तेरी बात भी ठीक है भाई, लेकिन मेरी मति तो ऐसी है कि जब संकट आता है तो तुरंत निर्णय मेरी बुद्धि ले लेती है और मैं संकट से बच जाता हूँ। मेरे में त्वरित निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति है, उसने ऐसा बताया। तो अनागत विधाता ने सोचा कि अब इन दोनों की बात पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो अनागत विधाता वहाँ से निकलने की तैयारी करके, जो भी नाला अच्छी तरह से निकल रहा था, उस नाले में वो निकल गया। वहाँ से बढ़िया गहरे जलाशय में पहुँच गया, सुरक्षित बच गया।
तो वो दोनों तो वही थे, दीर्घसूत्री और प्रत्युत्पन्नमति, बाकी मछलियाँ भी थी। तो फिर पानी तो लगभग निकल ही गया। तो मछुआरों ने सोचा कि अब इन सारी मछलियों को यहाँ से हमें निकाल लेना चाहिए। तो उस जलाशय में मछुआरों ने जैसे ही जाल फैलाया, उसमें दीर्घसूत्री इत्यादि मछलियाँ सब फंस गई। लेकिन ये प्रत्युत्पन्नमति था, उसने सोचपूर्वक, विचारपूर्वक जो जाल बिछाई गई थी, उसमें जाल के एक डोरी को उसने अपने मुंह से पकड़ लिया, जैसे कि वो बंधा सा दिख रहा है, लेकिन हकीकत में वो बंधा नहीं है। तो उसी साथ में जाल में वो भी चला गया सब मछलियों के साथ में। तो ये दोनों तो जैसे बंध ही गए। वो मछुआर उनको वहाँ से लेकर के एक अच्छे से बड़े जलाशय में उन मछलियों को धोने के लिए ले गया। तो जैसे ही मछलियों को धोने लगा, तो जो प्रत्युत्पन्नमति जैसे पकड़ने की एक्शन कर रहा था, बंधने की, तो पकड़ा हुआ था उसने जो जाल को, तो छोड़ दिया मुंह से, वो पानी में गिर गया, बच गया, उसके प्राण बच गए जैसे। तो जो दीर्घसूत्री था वो तो उसी समूह में था, तो वो तो वहाँ पर फिर मछलियों के साथ में अपने प्राण खो बैठा। साथियों, ये 3 मत्स्यों का जो उदाहरण है, हमारे जीवन में जैसे हमारे लिए ही है या हमारे साथ घटने वाली घटनाओं के साथ ही ये उदाहरण जैसे ठीक बैठता हो, ऐसा है। क्योंकि हम देखते हैं अनागत विधाता की तरह कई समस्याएं जैसे आई नहीं है और हमें संकेत हो जाता है, या फिर हम ही कई कर्मों के कारण समस्याओं को निर्माण करते हैं, उसका भी हमें पता चल जाता है। तो कई बार हम उसका हल तुरंत ढूंढ निकालते हैं, या तुरंत मन में सोच लेते हैं कि ये समस्या आने वाली है या फिर ऐसा होगा, उसके लिए तैयार रहते हैं, तो उसका सामना करके बच जाते हैं या फिर उसका सामना अच्छी तरह कर लेते हैं। प्रत्युत्पन्नमति में भी जैसे समस्या आई, तुरंत निर्णय ले लिया, चलो भाई इस समस्या को मिटा दो। तो वो आपकी बुद्धि शक्ति के द्वारा त्वरित निर्णय लेने के कारण आप उस समस्या से बच गए। लेकिन जो दीर्घसूत्री है, ये दीर्घसूत्री का क्या लक्षण है? यद भविष्यति, जो होगा देखा जाएगा, अपन तो मौज करो। तो ये दीर्घसूत्री का जो लक्षण है कि जो होगा देखा जाएगा, इस गंभीर बीमारी के कारण वो मत्स्य वहाँ पर उसका नाश हो गया। हमारा भी अगर उसी के तरह जो आदत या गुण रहे, तो हम भी अपने आप को नष्ट कर बैठेंगे। तो साथियों, ये 3 मत्स्यों के तरह अपने जीवन की भी कई अवस्थाओं में ऐसी परिस्थितियां बनती है, जिसमें हमें उदाहरण काम दे सकता है कि हमें पहले तो कोई भी समस्या आने से पूर्व उसकी अगर कोई सूचना या संकेत मिल जाता है मन में, तो उसके प्रति सावधानता पूर्वक अपने विचार शक्ति को प्रकट करके, निर्णय शक्ति को प्रकट करके फिर उसका समाधान कर लेना चाहिए। या फिर कोई समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है, तो उसका अगर हो सकता है तो तुरंत हम समाधान कर लेवे प्रत्युत्पन्नमति की तरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल कदापि न रखे कि चलो वो तो देखा जाएगा, चलो कर लेंगे, भले ही समस्या है, क्या हमें क्या होता है, हम तो घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप भीतर से बहुत ही डरे हुए उस समस्या से जूझ रहे हैं और बाहर ही बाहर प्रसन्न घूम रहे हैं। ये स्थिति आपको आंतरिक मन से बेचैन करते जाएंगी और एक दिन आप न जाने क्या कर बैठेंगे। तो इसी तरह हमें अनागत विधाता की तरह चौकन्ने रहकर समस्या के आने से पूर्व ही तैयार रहना है। इस विषय में सावधानता पूर्वक हमें देखना चाहिए कि कई समस्याएं इसमें जो बताया गया है, कई समस्या ऐसी है कि हमें पता रहता है कि ये बात होगी या ये घटना घटेगी, या तो फिर हम ये कर्म कर रहे थे उसका ये परिणाम आएगा निश्चित, तो उस परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहे। इस विचारधारा से यह दृष्टांत देखना चाहिए। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिश्चयः द्वावेव सुखमेधेते दीर्घसूत्री विनश्यति। इस प्रकार इस उदाहरण को साथ लेकर हम चले, इसको स्मरण रखें कि हमारी भी 3 अवस्थाएं कभी न कभी बनती है, तो हम त्वरित निर्णय ले ले, या तो फिर
समस्या के आने के जो हमें संकेत मिलते हैं उसके ऊपर हम काम करके उसका समाधान ढूंढ लेवे। बस इसी के साथ हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक प्रणाम, जय श्री राधे।